व्यक्ति को निष्काम भाव से अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए केवल अपना कर्तव्य करने पर बल देना चाहिए। निष्काम कर्म का मार्ग ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त की ओर ले जाने में सक्षम है। लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता का मुख्य उपदेश कर्मयोग है। इसी प्रकार कांट कहते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य किया जाना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कि कर्म को किसी फल की अभिलाषा से न करना। जो कर्म फल को छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्माणि अधिकारास्ते माँ फलेतु कदाचन माँ कर्मफल हेतु माते संभोस्थामी कर्मणि। क्या बोला? कर्म योग का महत्व। मोक्ष का मार्ग गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अनुपम समन्वय है। ईश्वर को ज्ञान, कर्म और भक्ति से अपनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को जो मार्ग सुलभ हो वही उसी मार्ग से ईश्वर को अपना सकता है, मोक्ष को पा सकता है। गीता के तीनों मार्गों में कोई विरोध नहीं है। तीनों मनुष्य के जीवन के अंग है। ज्ञानात्मक पहलू के अनुरूप गीता का ज्ञान मार्ग है। भावनात्मक पहलू के अनुरूप गीता में भक्ति मार्ग है। क्रियात्मक पहलू के अनुरूप गीता में कर्म मार्ग है। आदर्श जीवन का मार्ग। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वह कर्म के परिणामों में संबंध में चिंतनशील रहता है। यदि कर्म की अशुभ परिणाम पाने की आशंका रहती है तब वह कर्म का त्याग कर देता है। इसलिए गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। अन्य दर्शनों की प्रेरणा। गीता का निष्काम कर्म पाश्चात्य दर्शन को प्रेरित करता है, जिसे हम कांट के विचारों में देखते हैं। दोनों में लोक कल्याण को कर्म का केंद्र माना गया है। हालांकि कांट नैतिक आचरण को कर्म से जोड़ते हैं और गीता मोक्ष को। इसी प्रकार कांट इंद्रियां समन की बात करते हैं, जबकि गीता इंद्रियों के मार्गदर्शन की। महापुरुषों की प्रेरणा। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद को कर्मयोगी कहा गया है, जहाँ वे नव्य वेदांत और आध्यात्मिक मानववाद के साथ निष्काम कर्म की प्रेरणा देते प्रतीत होते हैं। पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 गीता मत में स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 2 गीता में सर्वधर्म क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 3 कर्म योग क्या है? इसकी संक्षिप्त विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गीता के स्वधर्म की प्रासंगिकता समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 गीता में स्थित प्रज्ञ के सिद्धांतों को समझाइए।